महाराज कहते ने किसी राजे दे कोल बड़ी माया है। उसका कारण की है, क्यों है उसदे कोल? एक बड़ा ही गरीब है, जन्म तो ही उसदे कोल कोई माया नहीं। एक ऐसा है जिस दे कोल दुनियावी तौर ते शरीर बड़ा ठीक है। एक ऐसा है जिहदे शरीर दे किसी ना किसी अंग नूं कोई सट पहुंची हुई है। उसदा शरीर ठीक नहीं, कारण की है? बाणी ने इहदे विच कारण लिखे ने। महाराज कहते दानन परा पूर्वेण पुचंते महीपते। कोई पिछला किया होया कर्म है मनुख का, जिहदे करके उन्होंने किसी नूं राजा बना दिता गया है, किसी नूं भिखारी बना दिता गया है। कोई अपनी जिंदगी दे विच बड़ा वड्डा ऑफिसर है, कोई रिक्शे ठेले ते बैठा है। हुण इत्थों दूजी गल ये आरंभ हुंदी है कि जेड़े एक कर्म ने एक कर्म बदल जाते हैं। सवाल ये है, जे बदलते ने तो फिर बदलते किवें ने? जे एक मनुख अपने समय च अज राजा बनी बैठा है, जेड़ा दूजा मनुख है कि वह भी राजा बन सकता है? सवाल ये है, जे बन सकता है तो फिर वो किवें बन सकता है? क्योंकि सत संगत का मतलब ही ये जिहदे विच विचार होए, जिहदे विच गहराई दे नाल समझ आ जाए असल च कारण की ने। ते गुरु भी वही हुंदा जो मनुख के सवालों का जवाब देवे, मनुख नूं दसना करे मनुख तेरी जिंदगी ऐसी है, ऐसी क्यों है? जे जिंदगी बदलेगी तो बदल किवें सकती है? वो वक्री गल है। गुरु की कही हुई गल हरेक मनुख की समझ में नहीं पैंदी, वो वक्री गल है। क्योंकि गुरु नूं समझण वास्ते बड़ी गंभीर समझ चाहिए है। जदों तई मनुख की सुरत बाहरी तौर ते रसां दे विच जकड़ी हुई है, मन किते ना किते डिवाइड है, कभी किसी रस विच कभी किसी रस च। एक होर भी गल आप जी नोट करना, कदे जिंदगी च कीती भी होएगी। किसी एक मनुख दे नाल मनुख दा वैर ते विरोध है। हुण जिस दे नाल इहदा वैर ते विरोध है, ओदी हरेक अवगुण उस मनुख के मन में रहेगा, वो जिन्ने अवगुण ने। और हमेशा वो मनुख यही कोशिश करेगा इसका मैं केड़ा केड़ा अवगुण लभ लवां। हुण जिवें जिवें वो मनुख अवगुण लभदा जाएगा, उसका अंतःकरण मैला हुंदा जाना है। जिवें जिवें अंतःकरण मैला हुंदा जाएगा, कर्म घटते जाएंगे। हुण फिर मनुख एक दे ते नहीं लभदा, क्योंकि एक आदत बन जाती है। एक गल होर याद रखना, अज जे ईरखा एक दे नाल है ना, ईरखा एक जहर है जिहड़ा मनुख दे अंदर है। फिर वो एक तो ही सीमित नहीं रहेगा, फिर वो कईयां नाल होएगी। चलो अज ते लड़ पिया है बाहरदियां नाल, जिहड़ा मनुख बाहरदियां नाल लड़ पिया है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं वो हुण घर वालियां नाल नहीं लड़ेगा, फिर वो घर वालियां नाल लड़ेगा। क्यों? जहर है अंदर। जो जहर बारदियां नाल है वो जहर है, अंदर लड़ पेगा। अज एक मनुख ने किसी बाहरदे दा हक मार लिया है, किसी दूजे व्यक्ति का पैसा मार लिया है, तो सारा परिवार बैठ के खुशी मना रहा है। याद रखना वो गल बाहर तक सीमित नहीं रहेगी, जहर है वो हौली हौली आदत बन जाएगी, फिर वो घर में भी वही काम करेगा। इस करके बाणी तो यह कहती है, ये जेड़े अवगुण ते विकार ने ये जहर वर्गे ने। जे बाहरदियां दे नाल ऐसी चीज़ है, फिर हौली हौली अपने नाल भी आ जाएगी। मनुख अपने नाल भी नफरत कर पैंदा है।
इस करके महाराज कहते ने इन्हां चीज़ों तो मनुख ने बचना है। तो उहदे बचन के तरीके महाराज ने गुरबाणी च अनगिणती गिणाए ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ सवाल है, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अष्टपदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ नहीं सी बनी, क्योंकि जिक्र महाराज ये कर रहे हैं जे दुनिया ही नहीं होएगी फिर जन्म ते मरण किवें हो सकता है। एक होर महाराज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गल बड़ी गंभीरता नाल दस्सण दा यतन करदे ने। जे मनुख दे कोल ये दुनिया ही नहीं है ते दुनिया नूं बनाउण वाला परमात्मा है, फिर सारी दुनिया जे उन्हें बनाई है उहदे हुक्म तो बाहर किवें हो सकती है। क्योंकि जिस मनुख दे विच जितनी जितनी सोझी है, जितनी जितनी सुरत है, वो परमात्मा ने पाई हुई है। किवें? हुक्म दे अनुसार। हुण एक सवाल ये पैदा होंदा है, जदों दुनिया नहीं सी ते असीं कित्थे सी? ये सवाल पैदा होएगा। जदों ये पूरा खलारा ही नहीं सी, चलो ये तो खलारे की तो गल हो गई करोड़ों सालों की। सवाल तो ये पैदा होना चाहिए जिहदी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल पहला कित्थे सी? सवाल ये है। इसनूं जिग्यासता कहंदे ने। महाराज बाणी दे विच ये सवाल बड़ी बारी कीता है गुरु साहब ने। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन नूं ये बड़ी बारी कहा, मना तू उत्ते उत्ते ना फिर अपने मूल नूं पछाण, तू बनया किस चीज़ का है। मूल का मतलब हुंदा है जिवें एक दरख्त के उत्ते फल लगे ने, फल तां लगे ने जड़ा हैगियां ने। जे असीं फल नूं कहीए फल तू फल क्यों नहीं दे रहा, अपनियां जड़ां नूं पहचान। महाराज मन नूं कहंदे ने, मना तेरा सुभाव लोभ ते हंकार दा नहीं है, अपने सुभाव नूं पहचान। क्योंकि तू उस दी अंश है जिसका ये पूरा ब्रह्मंड है, उन्हों पहचान। हुण सच्चे पातशाह महा ये गल बयान करते हैं, मनुख अपने आप को जानने की कोशिश कर। जदों ये दुनिया नहीं सी, कोई भी पसारा नहीं सी, उदों जन्म ते मरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि जन्म ते मरण उदों होएगा जदों ये दुनिया बनेगी। हुण महाराज बाणी दे विच एक जिक्र करते हैं, जिवें ही मनुख जदों ते माता दे गर्भ विच सी, मनुख परमात्मा नूं याद रखदा सी। जिवें माता दे गर्भ चों बाहर आउंदा है, नालों नाल परमात्मा नूं भुल जांदा है। जिवें ही मनुख माता दे गर्भ चों बाहर आउंदा है, बाणी कहंदी उदों तो ही याद सी, उस तों बाहर याद नहीं रहा। जदों जीव परमात्मा ने बनाए उदों तो ही परमात्मा याद सी। परमात्मा अपने तो अनेक रूप होया, और जेड़े जीव ने परमात्मा तो दूर होए, दूर हुंदे ही परमात्मा नूं भुल गए। परमात्मा नूं भुलण दा मतलब है अपने निजी स्वरूप नूं भुलना। क्योंकि परमात्मा नूं भुलना की है, ये भी तो जानना पएगा ना। ते परमात्मा नूं याद करना की है, ये भी जानना पएगा। आप गुरबाणी पढ़ते हो, जपजी साहिब की बाणी पढ़ते हो, नितनेम करते हो। नितनेम परमात्मा दे याद करन दे तरीके दसदा है। हुण नितनेम नूं पढ़ के कोई याद करे ही ना, उसका भला किवें होना है? वो अपनी जिंदगी च अगरसर किवें होएगा? क्योंकि नितनेम ते तरीका दस रहा है। नितनेम दस रहा है संगत विच जाओ, संगत विच बैठो, संगत विच बैठ के परमात्मा की सिफत सुनो। तो सिफत सुन के तो पता लगेगा ना परमात्मा कौन है। संगत एक तरीका है।
संगत विच बैठ के ते पता लगना है परमात्मा कौन है ते परमात्मा वसदा किथे है। जिवें परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, दुनिया बनाउंदियां ही जेड़े असी जीव हाँ, क्योंकि दो चीज़ां हाँ, असी शरीर नहीं हाँ। मैं आनंद साहब की वो पंक्ति आप जी के समक्ष रखा, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। पहला शरीर है, शरीर होएगा तो ये अंदर जीव होएगा। हर जियो गुफा अंदर रख के, गुफा कहते ने शरीर नूं, एक शरीर है, इस दे अंदर भी शरीर है, जिन्हों असीं शरीर कह रहे हैं, ये अंदर भी एक शरीर है। वाजा पवन वजाया, इस दवारे दे अंदर एक दीवार ऐसा भी है जिहड़ा गुप्त है, ते कुछ मनुख ऐसे भी ने जिन्हां नूं वो द्वार विख पैंदा है। साहब ने यह भी लिखिया जिन्हां नूं वो दीवार विखदा है, जिन्हां दी गमता उस दीवार ते ही हो जाती है, उन्हां नूं मिलदा की है ते उन्हां दा घटदा की है, यह भी लिखिया है। इस शरीर दे अंदर एक जीव आत्मा है ते वो जीव आत्मा परमात्मा ने शरीर विच रखी है हुक्म के अनुसार। मैं एक होर भी बेनती करा, जीव कला मनुखा विच ही नहीं है, छोटे जे कणक के दाने विच भी जी है, ते जी कदे भी छोटा वड्डा नहीं हुंदा। फिर आप जी कहोगे जे मेरा मनुखा शरीर है फिर जिहड़ा थल्ले सूक्ष्म शरीर एडा ही वड्डा होएगा, नहीं। फिर हाथी का सूक्ष्म शरीर तो बड़ा वड्डा होएगा, फिर अगली बारी फिर उन्होंने हाथी का जन्म लेना पएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म शरीर की यह पहचान है, जिस शरीर विच वो जाएगा उड्डी वड्डी चेतना अपने अंदर कर लेगा। जिस शरीर विच पहुंचेगा उस शरीर का आकार कर लेगा। इवें समझ लो वो पानी जिवें है, जिवें पानी नूं जिस भांडे विच पाओगे वैसा ही रूप ले लैंदा। गिलास विच पाओ गिलास का रूप ले लेगा पानी, जे पानी नूं टप विच पाओगे टप का रूप ले लेगा। पानी नूं जिस चीज़ विच पावांगे वैसा ही रूप पानी ले लैंदा है। इवें सतगुरु महाराज कहते हैं जो अंदर मनुख दे जीव आत्मा है, वो जीव आत्मा किहड़े शरीर विच जानी है ये किवें पता लगेगा। गुरबाणी विच वैसे इहदा बयान किया गया है, जिहदा जन्म हुण मनुखा वाला है जरूरी नहीं अगला जन्म मनुखा वाला होएगा, उसका ये भी बाणी ने लिखिया है। तो जिहदा जन्म हुण कूकर की जूनी विच है जरूरी नहीं अगला जन्म भी कूकर की जूनी विच होएगा। हर एक मनुख नूं एक निश्चित टाइम मिलिया होया है, हर एक मनुख नूं एक समा मिलिया होया है। उस समय दे विच उन्हें काम करने ने, समय दे विच ही सब कुछ चलना है। और मैं एक होर भी कल एक जगह बेनती कर रहा सी, एक होर भी गल याद रखना, परमात्मा दे दर ते ये नहीं वेख्या जाता मनुख की उम्र के हिसाब नाल उहदा जन्म ते मरण नहीं है। बाणी ये कहती है जे असीं कहीए उम्र के हिसाब नाल परमात्मा मनुखा नूं लैके जांदा भी फलाणे की उम्र 40 साल सी उहनूं लै गया ते 80 साल वाला इत्थे बैठा, इहदा कारण की समझो कदे। जे उम्रां दे हिसाब नाल परमात्मा मनुखा नूं लै जाण लगेगा फिर तो भुलेखा पै जाएगा, क्योंकि हरेक मनुख का सन वक्खो वखरा है। हिजरी जिहड़ा मुसलमानां दा कैलेंडर है उस दे मुताबक गिनती कुछ होर है, विक्रमादित्य का संमत कुछ होर है, नानकशाही को कुछ होर कहंदा है, ते जिहड़ा अज एंगलो डोमिनी चल रहा है उसका संमत कुछ होर है, जिन्होंने 2021 कहने हैं। परमात्मा के द्वारे ते उम्रां की गिनती नहीं है, उत्थे गिनती चलती है सवासां दी।
ताई बाणी दे विच ना ये जिक्र किते नहीं आया, हे मनुख तू 15 साल ते नाम जप, 20 साल ते नाम जप नहीं। वो कहते ने सवास सवास जप, सास सास सिमरो गोबिंद, सास सास। क्यों? क्योंकि मनुख है सासां दे नाल है। मनुख ये दुनिया ते रहेगा सवासां दे हिसाब नाल। किसी दे सवास 30 साल च भी पूरे हो सकते हैं, किसी दे 40 साल च भी पूरे हो सकते हैं, किसी दे 45 च पूरे हो सकते हैं, 50 च पूरे हो सकते हैं। जिस दिन सवास पूरे हो जाएंगे उस दिन मनुख ने तो चले जाना है। ये नहीं वेख्या जाना वो मनुख का जिहड़ा शरीर है वो कितनी उम्र का है, ये नहीं वेख्या जाता। तो आप जी ने घर परिवार च वेख्या भी होएगा, दुनिया च वेख्या होएगा, बड़े बड़े जवान बच्चे भी चले जाते हैं। हुण उन्हां दे जाण दा कारण की है? दुनिया कारण मानती है बीमारियां नूं, दुनियावी तौर पर कहते फलानी उन्होंने बीमारी सी, परहेज ही नहीं रखा, जे किते परहेज रख लैंदा तो उन्हें बच जाना सी। हुण मैं इहदे ते थोड़ी गल करनी चाहांगा। साध संगत एक मनुख के अंदर परहेज ना रखण दा फुरना पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक दे अंदर ये फुरना है भी मैं परहेज रखना ही रखना है। इसका कारण की है? एक मनुख बिना परहेज तो चलता है, गुरु उन्होंने कहता है तू सतसंगत का भी परहेज कर, परहेज ये कर तू गुरु के द्वारे आना है तो उत्थे आके बैठना है, को संगत विच नहीं जाना, ये परहेज करना है। हुण एक मनुख नहीं करता, क्यों? क्योंकि उस दे उन्ने कर्म ही नहीं हैं परहेज की गल उन्होंने समझ आ जाए। उसके उन्हें कर्म नहीं। जिवें एक बच्चा हुंदा है ना, बच्चे नूं बार बार किसी काम तो डको, असीं कहांगे छड्डो परां, इहदे कोल हजे समझण वाली मत ही नहीं है। समझेगा बेचारा किवें? बच्चा है ना। जिवें कि शराबी हुंदा है, बाणी विच उदाहरण है शराबी का। सतगुरु जी कहते जदों तुसीं शराबी नूं समझाओगे, नशे दे विच धुत मनुख है, उन्होंने समझाने का जतन करोगे, असीं फिर पता की एक्सक्यूज़ लाँगे, छड्डो परा इनू की समझाना है, नशे विच है। तो नशे विच होण करके इनू समझ ही नहीं लग रही। बाणी विच महाराज कहते ने जेड़े मनुख नूं समझ नहीं ना लग रही वो नशे विच है। हो सकता है दुनिया ते 100 विचों 50% मनुख दुनियावी तौर पर पदार्थों का नशा करते होण। कोई शराब का करता है, कोई अफीम का करता है, ऐसे नशे 40% लोग करते होणगे। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते 99% दुनिया नशा करती है। 99%। वो केड़ा नशा है जिहड़ा सारे ही करते हैं? बाणी कहती वो जिहड़ा नशा है वो बड़ी मुश्किल छुटता है। सतगुरु जी कहते हैं प्राणी कछु ना चेतई मद माया के अंध। माया दे पदार्थों का नशा है, किसी नूं खाण का नशा है, किसी नूं वेखण का नशा है, किसी नूं परिवार विच रहण का नशा है, किसी नूं पदार्थ इकट्ठे करन का नशा है। वैसे गुरबाणी दे विच वो 9 रसां का भी जिक्र किया है जिहड़े नशे मनुख नूं लगे हुए हैं। फिर मैं बेनती करा, परमात्मा दे दर ते ये नहीं वेख्या जाता मनुख का शरीर कितना वड्डा होया है, ये नहीं वेख्या जाना। ये वेख्या जाता है उहदे सवास किन्ने रह गए ने। इस करके बाणी दे विच बार बार गिणती आउंदी है सवासां दी। सतगुरु जी ने तो बाणी विच लिखिया भी है, लेख्या सहा लवाइया है, पढ़े के पुछण जाओ। हे मनुख जेड़े तेरे साह ने वो लेखे विच ने, पढ़िया नूं की पुछण जाना है। जिन्ने जिन्ने तेरे सवास ने उन्ने तू भुगत लेने ने। जिदन सवास खत्म होणगे बिना पुछिया ही तेनों खड़ा ले जाएगा। सरफै सरफै सदा सदा इवें गई विहाए।
ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਪ ਗਿਣ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇਗਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਚੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਚੜਾਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜੜ ਸੀ ਨਾ ਚੇਤਨ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਉਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ, ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਵਿਨਾਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਜਮਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਜਮ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ,
उस हिसाब नाल धीआं पुत्र मिले ने, उस हिसाब नाल ही ये शरीर मिलिया है। किहदे नाल? जिन्ने प्रालब्ध दे कर्म ने। इस करके कदी भी इस चीज़ ते इंकारी दूजे नूं वेख के बाणी कहंदी ताई ते किसी की चुगली ते निंदा ना कर। निंदा ईरखा विचों निकलती है। ईरखा की ये मेरे तो उत्ते है। जेड़ा अपने तो उत्ते हुंदा है निंदा असीं ओहदी भी करते हैं। अपने तो उत्ते वाले नाल ईरखा हुंदी है, ईरखा करके निंदा करीदी है। बाणी कहंदी जे तेरे तो उत्ते है कोई गुणा दे विच, कोई माया दे विच उत्ते है, फिर उसकी निंदा ना कर। सगों तू भी चंगे कर्म कर, तेनू भी कुछ मिल जाएगा। जे निंदा करेगा, निंदा तो होर माड़ा कर्म है। निंदा करने नाल कुछ वधेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। इस करके जो जिन्नू मिलिया है उहदे कर्मां दा मिलिया है, प्रालब्ध दा मिलिया है। मैं माड़े काम कार करके दुनिया नू जित लवांगा, फिर वेखांगा किहड़ा परमात्मा मैनूं रोकेगा। नहीं भाई, ये माड़ा काम करना ये भी तो तेरी प्रालब्ध है, भी तेनू माड़े कर्म का चेते आ रहा है। माड़ा कर्म करेगा हमेशा सहम विच रहेगा, हमेशा डर विच रहेगा। माड़ा कर्म करन दे नाल चीज़ां ते मिल जाणगियां, दुख नहीं खत्म होणगे। इस करके कदी मैं समझा लोग कहते हैं फलाना माड़े कर्म नज़ारे लैंदा है। असीं नज़ारिਆਂ ਦਾ अनुमान पता ही कित्थों ला रहे हैं? ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ घर ते ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ के। उसदे मन नूं ते पुछ के वेखो नज़ारे की हुंदे ने। मनुख अनुमान पता भी कित्थों लगा रहा है? किसी भी मनुख दी सोचदा है फलाना अमीर है, अनुमान कित्थों लग्या? उसदी गड्डी तो, इत्थों अनुमान लगाया उन्हें। होर किहड़ा अनुमान है? होर तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। पर बाणी कहंदी बाणी दे अनुसार वो पैरामीटर नहीं काम कर रहा जिहड़ा साडा है। बाणी किस नूं अमीर गिणदी है ये तो पुछो। बाणी कहंदी बस्ता टुटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जत ना पत ना आदरो उद्यान पर महीना, मित्र ना इठ धन रूप हेण, किच साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिना। मैनूं याद आउंदी वो फकीर है एक, वो राजा ना फकीर की झोपड़ी अगों रोज़ जांदा सी। जदों भी राजे ने लंघना, राती लंघना, सवेरे लंघना, फकीर जागदा ही लभना। वो पुछदा है राजा उन्होंने, तू सौंदा नहीं कदे? कहंदे नहीं। कहंदे क्यों? कहंदे मैं अपने धन की रखिया करदा हाँ। धन है तेरे को? किहड़े धन की रखिया करदा है? कहंदे मैं तो तेरे घर विच भी वड़ के वेख्या, झुग्गी तेरी टुटी जी है, अंदर एक मंजी पई है, सराहना पिया, तेरे को किहड़ा धन है जिहड़ा तू सौंदा ही नहीं रखिया करदा उहदी? कहंदे राजा तेरे धन का पता लग रहा है बाहरों, तेरे कपड़ियां तो पता लग रहा है तू बड़ा धनवान है। दुनिया वेख के अनुमान लगा रही है धनवान है। तेरे रथ तो पता लगता है, तेरे महलों तो पता लगता है तू भी धन खटिया है। पर वो धन सिर्फ लोगों वास्ते है, तू अमीर नहीं है, धन अमीर है। मैं भी धन खटिया, मेरे अंदर रब दे नां दा धन है, मैं उसकी रख्या करदा। कदे काम क्रोध लोभ मैं उन्होंने लुट के ना लै जाना, मैं हमेशा ही जागदा रहना। बाणी दे शब्द आउंदे ने, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, हे मना जाग ले, तेरा धन लुटिया जा रहा है। कौन लुट के लैदा है? बाणी कहती है पंच विखादी एक गरीबा, रखो राखण हारे। या बाणी कहती खेत करहें अर बहुत संताव हैं। सच्चे पातशाह कहते ने पंज विकार ने तेरे अंदरों जत नूं खिंच के लै जांदे ने, सत नूं खिंच के लै जांदे ने, निमरता खिंच के लै जांदे ने, दया खिंच के लै जांदे ने, धर्म खिंच के लै जांदे ने। ये पंज विकार ने जिहड़े अंदरों गुण रोज़ ही लुट रहे हैं, 24 घंटे लुट चल रही है। हो सकता है बाहरी तौर पर मनुख ना लुटिया जा रहा होए, पर अंतरीवी तौर पर इहदी लुट चालू है। अं तो बाणी कहती है मनुखा रब नूं विसार के तू लुटिया जाएगा। की लुटिया जाएगा? हर बिसरत तेरे गुण गलिया।
ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸ਼ਵਸਥ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਤਰੀਵੀ ਦਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦੇ ਜੇ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਜਾਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਟਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਲਟਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ, ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬਣ। ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਗਵਾ ਦੇਗਾ, ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਅਭਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ, ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੋਚਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾ, ਅਗਮ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਨ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।